ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, कुछ ऐसे द्रव्य हैं जिनको लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई, बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं और बहुत सारे शिव भक्त इस असमंजस में उन वस्तुओं का प्रयोग ना करना ही उचित समझते हैं, क्योंकि उनको लेकर के उनके मन में डाउट होते हैं। बहुत सारे आसपास के लोग ना जानते हुए भी तथ्यों को बहुत सारी गलत बातें, अफवाहें फैला देते हैं, जिसको लेकर के जो शिव भक्त मन से शिव पूजा करना चाहते हैं वो भी फिर उन चीज़ों से दूरी बना लेते हैं कि कहीं पाप ना लग जाए। और इन्हीं वस्तुओं में, इन्हीं द्रव्यों में से एक है कुमकुम। देखिए, कुमकुम बहुत ही पवित्र और बहुत, यूँ मान लीजिए कि ऑस्पिशियस एक द्रव्य है। इतनी पवित्रता इसमें है, ये पूजा में प्रयोग होता है। और बात करें माँ भगवती की पूजा के विषय में तो कुमकुम में तो कोई संशय ही नहीं है, क्योंकि माता की पूजा में कुमकुम अवश्य ही प्रयोग होता है और बहुत ही नेसेसरी ये चीज़ है। बहुत आवश्यक द्रव्यों में से एक कुमकुम है। सौभाग्य का वर्धक है और बहुत पवित्र है। किंतु शिव पूजा में कुमकुम प्रयोग करना चाहिए या नहीं, इस बात को लेकर के कुछ लोग हाँ कहते हैं, कुछ लोग मना करते हैं कि शिवलिंग पर कुमकुम नहीं अर्पित करना चाहिए। और इस स्थिति में शिव भक्त फंसे रहते हैं। देखिए, जो भी शिव भक्त इस चैनल से जुड़े हुए हैं और जो वीडियो देख रहे हैं वो ये जान लीजिए कि कुमकुम शिवलिंग पूजा में प्रयोग होता है और इसका महत्व भी बहुत ज़्यादा है। स्कंद पुराण में जब कार्तिकेय स्वामी भगवान शिव की आज्ञा से तारकासुर का वध कर देते हैं, तब उन्हें ऐसे मन में ये भाव आता है कि मैंने एक रुद्र भक्त का वध कर दिया है। इसके प्रायश्चित स्वरूप वो कुमारेश्वर लिंगम की स्थापना करते हैं। तब भगवान उन पर प्रसन्न होते हैं, भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। तो कार्तिकेय स्वामी भगवान से पूछते हैं कि मैं तो शिवलिंग पूजा के विषय में इतना नहीं जानता हूँ, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करिए कि किन किन वस्तुओं से, किन किन द्रव्यों से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। तब स्वयं महादेव, स्वयं भगवान शिव कार्तिकेय स्वामी को जो द्रव्य बताते हैं शिवलिंग पूजा के लिए, उनमें से एक है कुमकुम। इसलिए बात प्रमाणित होती है कि कुमकुम का प्रयोग शिवलिंग पूजा में अवश्य करना चाहिए। दूसरी बात, शिव धर्म पुराण में भी ये चीज़ वर्णित है, जहाँ द्रव्यों का फल निहित है वहाँ पर भी ये बात लिखी हुई है कि कुमकुम का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, ये जो कुमकुम है इसको भगवान के लिंगम पर उसका लेपन करना चाहिए। और जो सुगंधित वस्तुओं, द्रव्यों के अंतर्गत ये कुमकुम आता है। और यहाँ ऐसा वर्णित है कि जो कोई भी लिंगम पर सुगंधित द्रव्यों का अनुलेपन करता है, लिंगम को लेपित करता है सुगंधित द्रव्यों से, जैसे चंदन है, कुमकुम है, तो वो करोड़ों वर्षों तक रुद्रलोक में निवास करता है। इसलिए ये डाउट तो पूरा ही क्लियर हो गया है कि कुमकुम शिवलिंग पूजा में प्रयोग करना चाहिए या नहीं। देखिए, सिंदूर में और कुमकुम में फर्क होता है। कुमकुम ही प्रयोग करना है, सिंदूर नहीं करना है। और प्रयास करें कि आप शुद्ध प्राकृतिक कुमकुम ही प्राप्त करें, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा लाभ भी होगा, क्योंकि भगवान शिव को प्राकृतिक वस्तुएं बहुत प्रिय होती हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस कुमकुम को अर्पित करने से क्या लाभ प्राप्त होता है, इसका क्या फल है। देखिए, यहाँ पर ऐसा वर्णित है कि चंदन लेपन करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। चंदन का अनुलेपन 2 गुना अधिक होता है। मान लीजिए कोई द्रव्य आप सुगंधित अनुलेपित करते हैं लिंगम के ऊपर, उससे 2 गुना होता है चंदन का, उससे भी फिर 8 गुना होता है अगरू का, और उससे भी ज्यादा 8 गुना होता है काले अगरू का। जो काला अगर होता है, अगर की लकड़ी का जो बुरादा होता है वो अगरू है। इसके विषय में भी आगे मैं वीडियो सेपरेट बना दूंगा, किंतु अभी बात कर लेते हैं इस क्रम की। और इससे भी ज्यादा देखिए, पहले चंदन, फिर अगर से भी अधिक काला अगर, और कृष्ण अगर से भी अधिक कुमकुम। कुमकुम का पुण्य जो होता है वो चंदन से 100 गुना अधिक होता है। इसलिए आप बिना किसी अफवाह में पड़े हुए और सभी प्रकार के संशय त्याग करके शिवलिंग पूजा में कुमकुम का प्रयोग कर सकते हैं। अब एक छोटी सी एक्स्ट्रा जानकारी इस वीडियो में मैं और दे दूं आपको कि बहुत सारे शिव भक्त ऐसे होते हैं जो मान लीजिए सुबह सुबह गए और पहले का अलंकार हुआ है, भगवान का श्रृंगार हुआ है, बहुत सारी मालाएं भगवान पर द्रव्य अर्पित किए हुए हैं, और आप जाकर के आपको भगवान को स्नान कराना है। अब
आप वो सब वस्तुएं वहां से हटाते हैं, शिवलिंग के ऊपर से हटाते हैं, निर्माल्य जो हो जाता है उसको आप हटाते हैं, तो उसका भी फल होता है। वो जो निर्माल्य कोई भी शिव भक्त जाकर के शिवलिंगम से हटाता है तो उसे गोदान जितना फल प्राप्त होता है। गौ के दान जितना, एक गाय दान करने जितना पुण्य शिवलिंग से निर्माल्य हटाने का होता है। अब ये ऐसा नहीं है कि आप कोई भक्त श्रृंगार कर रहा है तो आप जाते ही इस पुण्य के चक्कर में उस श्रृंगार को ही हटा दें, ऐसा नहीं है। जब पूजा पूर्ण रूप से हो जाए और पुनः जो अभिषेक का दूसरा समय हो उसमें फिर आप हटा सकते हैं उसको, नहीं तो फिर ऐसा पाप भी मत करना कि आप कहीं इस पुण्य प्राप्त, निर्माल्य हटाने के पुण्य प्राप्त करने के चक्कर में आप किसी का किया हुआ श्रृंगार ही बिगाड़ दें। जो पूजा पहर समाप्त हो जाता है, मान लीजिए आप मंदिर में गए, उस समय वहां पर कोई भी नहीं है और कोई शिव भक्त पहले श्रृंगार करके जा चुका है, तो आपको अब भगवान को अभिषेक कराना है, तब आप उस निर्माल्य को हटा सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी की पूजा चल रही है और फिर आप बीच में ही उस चीज को हटाते हैं, तो उससे थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, उस शिव भक्त की भावना भी आहत होती है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखते हुए, बस छोटी सी जानकारी थी, आप सोचा आपको बता दूं कि शिवलिंग के ऊपर से निर्माल्य यदि आप हटाते हैं फ्री समय में, उन्हें बता दूं फ्री टाइम में जब आप हटा देते हैं तो उससे आपको गऊ के दान जितना पुण्य प्राप्त होता है। वैसे तो आप हटाते ही, किंतु एक छोटी सी जानकारी थी कि आपको बता दूं, इससे भी आपको बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं। शिव के प्रति देखिए, निर्माल्य हटाना तो एक क्रिया हो गई जिसमें आपका शरीर काम कर रहा है। शिव के प्रति आप मन में भी सोच लेते हैं तो भी आपको अनंत कोटि पुण्य प्राप्त होता है। तो फिर आप शरीर से जो क्रियाएं करते हैं उसका तो कहना ही क्या है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो भगवान शिव के प्रति आप करने से प्राप्त नहीं करते हैं, उसका कुछ ना कुछ क्या कहूँ कि अनंत कोटि होकर के आपको पुनः प्राप्त होता है। ऐसे हैं हमारे महादेव, ऐसे हैं हमारे स्वामी भगवान शिव। अभी तक के लिए इतना ही। जानकारी कैसे लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। ओम नमः शिवाय।